नमस्कार फ्रेंड्स, हस्तरेखा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कलपृष्ठ के बारे में सीखा है। बाल, नाखून, कलपृष्ठ की बनावट और उसके बाद हमने अंगूठे के बारे में पढ़ा था। सब चीज़ें आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा विषय है उंगलियां। उंगलियां की बनावट भी स्वभाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और हम स्वभाव के बारे में विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं कि स्वभाव व्यक्ति के भाग्य को जानने का सबसे पहला मार्ग है। जब हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझ लेते हैं कि व्यक्ति किस ओर बढ़ रहा है, उसका भविष्य कैसा होगा, ये निर्धारित करना कहीं हद तक व्यवहारिक रूप से अपने व्यवहार रूप से अपने आप को समझ आने लगता है। आप जानना चाहते हैं व्यक्ति के मित्र अधिक होंगे या नहीं होंगे। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, बहुत क्रोधी है, चिड़चिड़ा है, तब आप क्या देखते हैं कि भविष्य में उसके मित्र कम होंगे। तो ये सब बातें आप आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इन सब बातों का इस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। हस्तरेखा ने ऋषियों में इसी बात को जाना है। आज हम उंगलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी हाथ में 4 उंगली होती है और एक अंगूठा। अंगूठे के साथ वाली अंगुली होती है, इसे हम तर्जनी कहते हैं। जबकि दूसरी जो अंगुली है, इसका नाम है मध्यमा। तीसरी उंगली का नाम है अनामिका और चौथी का नाम है कनिष्ठा। कनिष्ठ अर्थ होता है छोटी, क्योंकि ये सभी उंगलियों में छोटी है इस वजह से। जबकि ये बहुत पवित्र उंगली मानी गई है। इसका कोई नाम नहीं दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया अनामिका, बिना नाम वाली। ये 5 उंगलियों की बीच वाली उंगली है, इसलिए इसका नाम मध्यमा रखा गया। और ये उंगली के साथ वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है। अब हम इनके ग्रह समझ लेते हैं, कौन से ग्रह का प्रभाव किस उंगली पर है। अंगूठे पर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जबकि तर्जनी पर गुरु यानी बृहस्पति का प्रभाव रहता है। जबकि मध्यमा पर शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है और अनामिका पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है और कनिष्ठा पर बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है। एक से फिर से कहा जाता है कि शुक्र अंगूठा पे होता है, तर्जनी पे गुरु होता है, मध्यमा पे शनि होता है, अनामिका पे सूर्य का प्रभाव होता है और कनिष्ठा पे बुध का प्रभाव होता है। उंगलियों की लंबाई स्वभाव को, ग्रहों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। किसी भी उंगली का अपने सामान्य स्थिति में होना शुभ होता है। काफ़ी ऊंचा हो जाना काफ़ी अशुभ प्रभाव माना गया है। उंगलियों की लंबाई ग्रहों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। सामान्य उंगली शुभ मानी जाती है। थोड़ी लंबी उंगली थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन बहुत लंबी उंगली समस्या पैदा करती है। बल्कि उंगलियों का छोटा हो जाना भी ग्रह की कमजोरी दिखाई देती है। उंगलियों का छोटा होना ग्रह प्रभाव की उंगलियों को दर्शाता है। ग्रहों की कमजोरी यानी उनके बुरे प्रभाव को दर्शाता है उंगलियों का ज़्यादा छोटा होना। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर कोई उंगली लंबी है या नहीं है, उससे पहचानने के 2 तरीके हैं। या तो हम उंगलियों के सीध को देख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो मध्यमा उंगली को, जैसे देखेंगे आप, तर्जनी मध्यमा के इस हिस्से तक पहुंचती है। ये प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व, ये तृतीय पर्व माना जाता है। प्राचीन भारत के ग्रंथों में इसका विपरीत किया गया है। इसका पहला पर्व, इसका द्वितीय पर्व, इसका तृतीय पर्व माना गया है। अपने ग्रंथों में इसका विपरीत पढ़ा जाता है। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व माना जाता है। अगर ये तर्जनी उंगली मध्यमा से एकदम नीचे की ओर है तो ये सामान्य माना जाता है। अगर हम अनामिका को देखा जाए तो अनामिका थोड़ी ऊपर की ओर दिखाई देती है मध्यमा से। कनिष्ठा को देखें तो कनिष्ठा की उंगली यहाँ तक पहुँचती है। किसी भी उंगली के आधार अगर एक लाइन में दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ लक्षण माना गया है, एक उंगली के आधार पर दिखाई दे तो। किंतु ऐसा सामान्य हाथों में देखा नहीं जाता कि एक लाइन पर सीधी में सारी उंगलियां बनी हुई हो, इसलिए ऊंचा नीचा होना एक सामान्य गुण है। अब हम ये देखेंगे उंगली लंबी होने से क्या होता है, उंगली छोटी होने से क्या होता है। यदि उंगलियां लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति की विश्लेषण बुद्धि बहुत अच्छी होती है।
वह बहुत छोटी बातों पे ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति की अगर आपके घर पे पहुंचे तो उनकी सारी चीजें व्यवस्थित देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को बहुत साफ सफाई पसंद होती है और प्रत्येक चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहता है। ये हम बात कर रहे हैं अगर उंगलियां लंबी हो, बहुत ज्यादा लंबी हो। उंगलियां छोटी है, लंबी है, इसके लिए हमें हाथ की तुलना करनी होगी। हाथ की बनावट छोटी और उंगलियां लंबी हो, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी उंगलियां लंबी है या छोटी है। जैसे जैसे उंगलियां बढ़ेंगी, उंगलियों का व्यवहार का गुण बढ़ेगा। उंगली छोटी होने पर उंगलियों का व्यवहार छोटा हो जाएगा। ये एक उंगली की बात नहीं कर रही, ये सारी उंगलियों की बात, उंगलियां लंबी हो छोटी हो सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो मैं बात करूंगी ये सारी उंगलियां सभी उंगलियों पर लागू होंगी। उंगलियों को देखते हो तो आप क्या देखेंगे? उंगली लंबी है, छोटी है, पतली है, मोटी। अगर उंगलियां बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, व्यक्ति बहुत जल्दबाज हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, मुंहफट हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा। जिनकी उंगलियां छोटी होगी तो ऐसा व्यक्ति सावधान कम हो जाएगा, जिसकी उंगलियां छोटी हो। छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा, बड़ी बातों पे ज्यादा ध्यान देगा। यानी कि छोटी छोटी बातों को ये इग्नोर करते हुए चलेगा। घर का सामान अगर आप देखें तो सुव्यवस्थित नहीं मिलेगा, पूरा बिखरा हुआ मिलेगा, जिनकी छोटी उंगलियां होती है। किसी भी बात को क्रोधी होगा, मुंहफट होगा, किसी भी बात को ऐसे ही बोल देगा, क्योंकि उंगलियां व्यवहार को दर्शाती है। अचानक से बोल देगा, लोगों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, ये उंगलियां हमारा व्यवहार है। उंगलियां हथेली की तुलना में अगर छोटी हो जाए, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार उतना बेहतर नहीं होगा, उतना सामाजिक नहीं रह जाएगा। अब हम बात करते हैं मोटी और बेडौल उंगलियां और छोटी भी है। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा और स्वार्थी व्यक्ति होगा। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक नहीं रहेगा, सामाजिक व्यवहार को भूल गया है, वो केवल अपने लिए ही काम करता है। जिसकी उंगलियां मोटी और बेडौल हो, इसलिए अगली बार देखते तनी हुई, लचक नहीं है और अंदर की तरफ मुड़ गई है। उंगलियां बहुत ज्यादा मुड़ गई है, किसी प्रकार का झुकाव नहीं है और बहुत लचकदार। ऐसा व्यक्ति अल्पभाषी होता है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, अल्पभाषी, मिलनसार और कायर, कम बोलने वाला होता है, सबसे मिलकर नहीं रहता, या कायर होता है या डरपोक होता है। लचकदार धनुष जैसी उंगलियां, मीठा बोलता है, आकर्षक होता है और स्वभाव मैत्री भाव का होता है। कुछ लोगों की उंगलियां हैं तो सीधा करने के बोले तो एकदम पीछे की तरफ मुड़ जा रही है, जैसे लचकदार उंगलियां धनुष का आकार बना लेगी उंगलियां। अंगूठा भी लचकदार होगा, अंगूठा भी पीछेदार मुड़ जाएगा, इससे कहते हैं लचकदार अंगुलियां। इनका स्वभाव धनुष की तरह मीठा बोलने वाले होंगे, स्वभाव भी आकर्षक होगा, तो इनके लोगों के मित्र भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये काफी मित्र बना लेते हैं, मित्र का भाव बहुत अच्छा होता है। ये लोग उत्सुक होते हैं, सीखने की बहुत ज्यादा उत्साह होती है इनमें। यदि उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो, विकृत हो, तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज, बुरे करने वाला और विकृत बुद्धि वाला होता है। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, सुंदर नहीं दिखती, किसी भी की बुरे कर देगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों की हानि के लिए सोचेगा। ऐसा व्यक्ति पीठ पीछे ज्यादा बुराई करता है। अग्रभाग और मांसल अधिक संवेदनशील तथा व्यवहार में कुशल। पहला पोर्वो अगर मांसल, पहला भाग जो उभरा हुआ हो और मांसल हो, ऐसे मांस की पोटली दिखाई दे यहाँ पे ज्यादा, तो ऐसा व्यक्ति अधिक संवेदनशील तथा व्यवहार में कुशल होता है। मूल पर मोटी फूली हुई, इन लोगों को आराम पसंद होता है। बहुत आलसी व्यक्ति होता है, खाने पीने का बहुत शौकीन रहता है। मूल पर मोटी फूली हुई उंगलियों को, ऐसे उंगलियां आपको अधिक भार वाले लोगों में दिखाई देंगी। बच्चे का जो हिस्सा होता है ये फूलने लग जाता है। ऐसे में व्यक्ति आलसी और आराम पसंद करने वाला होता है। मूल पर पतली उंगलियां, तो खान पान केवल अपनी पसंद का करता है। ऐसा व्यक्ति खाने में बहुत चूजी होता है और निस्वार्थ भाव होता है, निस्वार्थ होता है और किसी के लिए भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होता है। ये हमें अभी उंगलियों के बारे में पढ़ा कि सभी उंगलियां अगर लंबी या सभी उंगलियां छोटी हो तो स्वभाव कैसा हो सभी उंगलियों के लिए। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे उंगलियां, उंगली लंबी होने से क्या होगा, एक उंगली छोटी होने से क्या होगा। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।